3 से 4 साल लग गए समझते-समझते कि अ, सेना कंट्रीज़ से जो भी टीम आए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वालों को समझ नहीं आता है कि किस तरह के ट्रैक पे खेला जाए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए ये वाली अब कहानी सी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में पहले उन्होंने एक जो लास्ट उनके पास तरीका बचा था कि कैसे ही कैसे हम टेस्ट मैच जीत जाएँ अपने घर पे, वो वाला पैंतरा बचा था उनके पास, वो था स्पिन ट्रैक बनाना, बिल्कुल रैंक टर्नर ऑलमोस्ट बनाना। तो वो यूज्ड पिच जो थी मुल्तान वाली पहले टेस्ट मैच वाली, वो ही दूसरे सेकंड टेस्ट मैच में मुल्तान की सेम पिच रखी गई और वहाँ पे फिर न्यूजीलैंड को एट द एंड वो अराउंड 150 रन से हराने में कामयाब भी रहे। और इस तरह से आई पाकिस्तान की 3 साल से भी ज़्यादा टाइम के बाद घर पे अपनी पहली टेस्ट मैच की जीत। जी हाँ, और बहुत टाइम लग गया और जो कैप्टन है शान मसूद उनको भी बहुत सारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये फाइनली उनको पहला टेस्ट मैच अपनी कैप्टनसी में जीतने को मिला। उसके बाद आप और एक देखोगे कि सिलेक्शन कमिटी में बदलाव हुआ और आकिब जावेद को लेके आया गया। फाइनली फाइनली मतलब बहुत सारे बड़े-बड़े एक्स प्लेयर्स को लेके आया पाकिस्तान, बट किसी में वो गट्स नहीं थे जो कि बड़े डिसीजन ले सके, रिस्की डिसीजन ले सके थोड़ा, क्योंकि थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। अगर कुछ अच्छा अचीव करना है, जो आज तक नहीं हुआ वो अचीव करना है। तो उन्होंने आते ही पहले तो 4-5 प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया या आप यूँ बोल लीजिए चलो रेस्ट दिलवाया, जैसे भी करके। दूसरा फिर उन्होंने जी बोला और किसी पिच पे हमारे जीतना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इस इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट आप रैंक टर्नर बनाइए या एटलीस्ट टर्निंग विकेट बताइए जहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिले। फिर कुछ लोग यूँ बोलते हैं कि जी पाकिस्तान के पास स्पिनर्स ही कहाँ है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बोलता हूँ अच्छी क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, बट इंग्लैंड के मुकाबले तो स्पिनर्स स्पिन की क्वालिटी बेटर है ही उनके पास। या उनके पास जो बैट्समैन है, बैटर्स हैं, वो इंग्लैंड से बेटर स्पिन खेल सकते हैं। आप किस कुछ भी इसको वाइस वर्सा करके जोड़ सकते हो। सो इसमें एक चीज़ आ जाती है जी, वो उन्होंने आकिब जावेद के जो भी डिसीजन लिया या टीम मैनेजमेंट ने लिया, फिर बाबर आजम को रेस्ट दिलवाया गया, उनकी जगह कामरान गुलाम को लाया गया, जो कि मैं ये बोलूँगा इस मैच में जीत की सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई है। वो कामरान गुलाम की जो सेंचुरी की पारी पहली इनिंग में 100, जो पार्टनरशिप उनकी सैम अयूब के साथ हुई, तो सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी बाबर आजम होते, तो मुझे लग रहा था कि ये मैच भी पाकिस्तान को हार जाना था। तो आपको थोड़े बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर आपको आने वाले फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करना है, बाकी जो बड़ी-बड़ी टीमें हैं उनके साथ जाके आपको एटलीस्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी अगर उनके आस-पास भी कहीं आप पहुँचना चाहते हो तो। सो ये वाली अप्रोच ली गई, स्पिन ट्रैक बनाया गया, स्पिनर्स को लाया गया। पूरी प्लेइंग 11 में देखोगे आप 5-6 उनके पास, अगर इंक्लूडिंग पार्ट टाइमर्स की बात करें तो 5-6 स्पिनर्स थे। पर जब आप क्वालिटी प्रोड्यूस करते हो ना, सो इट डज़न्ट मैटर हाउ मेनी स्पिन बॉलर्स यू हैव, पार्ट टाइमर्स यू हैव। मतलब क्वांटिटी के ऊपर हमेशा क्वालिटी पे ही तवज्जो दी जाएगी। ये बात एक बार फिर से प्रूव की। बहुत सारे स्पिनर्स थे पाकिस्तान के पास, बट 20 विकेट किसने लिए? नोमान अली और साजिद खान ने, जो कि एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना लंबा खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है इतना इन दोनों के पास। और फाइनली आपको उन दोनों ने ही डिलीवर करके दिया। ये आप बात मान लीजिए, दोनों ने मिलके, नुमान अली ने 11 विकेट्स लिए पूरे टेस्ट मैच में, साजिद खान ने 9 विकेट लिए। और जिस एटीट्यूड के साथ वो बॉलिंग करते हुए नजर आए, जो उनका स्किल सेट था वो अच्छे तरह से उन्होंने दिखाया। सो इस बात से, इस चीज से एक और बात प्रूव होती है कि आप स्पिनर्स को जब उनकी मतलब का ट्रैक दोगे नहीं, तो स्पिनर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? फ्लैट विकेट पे तो फिर आपके स्पिनर्स तो बिल्कुल ही नहीं बख्शे जाएंगे। आप यहाँ पे अभी जो मैच हुआ बैंगलोर में, वहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ खास मदद थी नहीं। हाँ, मानता हूँ स्पिनर्स ने भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, खास करके इंडियन बॉलर्स ने, इंडियन स्पिनर्स ने। बट जब स्पिनर्स के लिए पिच में मदद नहीं होती, तो फिर वो उनके फिर जो फैटी पड़ती है ना, जो रन्स उनके बॉलिंग पे जाते हैं, वो फास्ट बॉलिंग से भी डबल स्पीड में जाते हैं फिर,
क्योंकि उनके पास बचने का बिल्कुल ही फिर ज़रिया नहीं होता है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आई कि एक बार फिर से प्रूव किया यहाँ पे पाकिस्तान ने कि खुद से ही प्रूव कर दिया उन्होंने कि जी आप स्पिन ट्रैक बनाने पड़ेंगे आपको, तभी जाके आपके स्पिनर्स उस पे इफ़ेक्टिव होंगे। बिल्कुल रैंक टर्नर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली पिच भी रैंक टर्नर नहीं थी, स्लो टर्नर थी। बट इवेंचुअली वो स्पिनर्स को मदद करेगी, तो आप इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइनअप को भी धूल चटा सकते हो। और अच्छे कुछ बोल्ड डिसीजन लिए गए, खास करके कामरान गुलाम अंदर बाहर स्क्वाड में होते गए, बट कभी टेस्ट डेब्यूट करने का मौका नहीं मिला। लगातार पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के बावजूद इस मैच में आए। अपनी पहली पारी में सेंचुरी जड़ी, सैम अयूब के साथ शानदार पार्टनरशिप लगाई उन्होंने और दिखाया कि वो बड़ी स्टेज के लिए तैयार है। हालांकि थोड़ा रिवर्स स्विंग, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हुए भी नजर आए, बट इट्स ऑल राइट। पहला ही मैच है, उनको इतना तो चांस देना पड़ेगा। दूसरी पारी में भी अच्छे दिख रहे थे, तो एक अच्छी प्रॉमिसिंग स्टार्ट है उनके लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी कि एक सीख है कि आप अपने जो डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपके जो परफॉर्मर हैं उनको लेके आइए आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, अपनी नेशनल टीम में। और जो आप ये एक ही सोच के साथ जाए जा रहे हो, परफॉर्म कर रहे ना करे उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाए जा रहे हो, तो वो फिर ठीक नहीं है। वो फिर मैसेज भी सही नहीं जाता जो लड़के आपके मेहनत कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में या फिर आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसके लिए। सो यहाँ पे कुछ दो चार डिसीजन आकिब जावेद को आपको इसकी तारीफ देनी होगी। आकिब जावेद की आने की वजह से ही ये सारे चेंजेस आए हैं, चाहे वो वहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगा के पिच को सुखाना, ड्राई करना, उसको सेम पिच का यूज करना या बदलाव करना आपकी स्क्वाड में, प्लेइंग 11 में स्पिनर्स के साथ जाना। मतलब आपने कब देखा पाकिस्तान ओनली एक सीम बॉलर के साथ उतरा, वो भी ऑलराउंडर, मतलब और कोई उनके पास फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन ही नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने ये मैच जीता और अच्छे खासे तरीके से जीता। ज्यादा रन नहीं बने इस मैच में भी, 4 दिन के भी, चौथे दिन के भी पहले अराउंड, पहले सेशन से पहले ये मैच खत्म हो गया। 350 से ऊपर रन बनाए पहले पाकिस्तान ने, फिर 300 से 5-10 रन कम रह गए इंग्लैंड के। दूसरी पारी में फिर पाकिस्तान ने अराउंड 250 का स्कोर बनाया, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाया। मैं आपको एग्जैक्ट स्कोर नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि आप अंदाजा लगा सको कि बड़ा स्कोर नहीं बनाया। वही इंग्लैंड चौथी पारी में हो गया 144 पे ऑल आउट, कि आप बिलीव कर कर भी नहीं पाओगे कि जिस टीम ने 5-6 दिन पहले ही 825 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, 823 रन पारी डिक्लेयर की, वही 5-6 दिन के बाद 144 पे ऑल आउट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्पिन खेलना अच्छे से वो फंसते हैं। ये नहीं बोलेंगे हो सकता है अगले मैच में बेटर परफॉर्म करें, बट वो स्पिन पे आप उनको, एक ही आपके पास चांस है अगर आप पाकिस्तान हो कि उनको आप कहाँ फंसा सकते हो, वो है आपकी स्पिन बॉलिंग। क्योंकि पेस में फिर आपके बैटर्स भी ज्यादा फंसेंगे। स्पिन हो सकता है आपके बैटर बैटर खेल जाए, जो कि खेल के भी दिखाई कामरान गुलाम, सैम अयूब ने। दूसरी पारी में सौद शकील और सलमान अली आगा ने भी अच्छी स्पिन खेल के दिखाई। सो ये अच्छी सोच लगी मुझे। और फाइनली एक जो मैं बहुत बार बार बोल रहा था कि आप ये मत चिल्लाइए टिकट्स का प्राइस, या फिर फैंस नहीं आ रहे, क्राउड नहीं आ रहा स्टेडियम में, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अच्छे नहीं मिल रहे हमें, क्योंकि सर आप अच्छी लेवल की क्रिकेट खेल ही नहीं थे, अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही नहीं खेल रहे थे। तो आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलना स्टार्ट करो, आपके फैंस, आपका क्राउड सब कुछ आएगा, आपको सपोर्ट करने आएगा। 2 दिन तक ज्यादा क्राउड नहीं था, बट पहले टेस्ट मैच के मुकाबले ठीक ठाक था। तीसरे दिन और अच्छा क्राउड आया, और चौथे दिन जब पाकिस्तान इस मैच में बहुत आगे निकल गया, जीत के कगार पे था, तो लाइनें लगी हुई थी मुल्तान स्टेडियम के बाहर एंट्री के लिए, ये भी हमें देखने को मिला। सो यहाँ पे आप फैंस को या क्राउड को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपनी क्रिकेट को ही आपको ब्लेम करना है। आपने अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली, अच्छा क्रिकेट खेला आपने 4 दिन पूरे। और कॉम्पिटिटिवनेस जो क्रिकेट का, अच्छा खेलना अलग बात है, कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिला बल्ले और बॉल के बीच में। सो क्राउड पुलिंग भी आपने की, लोग भी आपने आपको देखने के लिए आए, और स्टेडियम भी खचाखच आपका भरेगा अगर आप ऐसा ही क्रिकेट खेलते चले जाएंगे। और सबके लिए अच्छा है ये, अगर टेस्ट क्रिकेट इसी तरह की हो रही है। एक टेस्ट मैच यहाँ पे हमें अच्छे देखने को मिला, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड इंडिया का टेस्ट मैच अच्छा हुआ।
सो ये अच्छा था। अब आ जाता है जी तीसरा जो डिसाइडर टेस्ट मैच है, अभी परसों से स्टार्ट होने वाला है, वो है रावलपिंडी में। पहले दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में हुए। रावलपिंडी में भी सेम ही प्रोसेस लगा के रखा है पाकिस्तानी, चाहे आप सिलेक्शन कमेटी ले लीजिए या टीम मैनेजमेंट ले लीजिए या जो भी वहाँ के पिच क्यूरेटर है, ग्राउंड स्टाफ है। पिच को सुखाने की भरसक प्रयास किया जा रहा है, जितना ट्राई कर सकते हो एज मच एज दे कैन। सो उसको पंखे लगाए हैं, वो दो बड़े बड़े फैन लगाए हुए हैं ईदर साइड ऑफ द पिच, जो क्रीज होती है दोनों तरफ की, वहां पे दो बड़े बड़े फैन लगा रखे हैं। फिर 3-4 हीटर्स यूज किए गए हैं कि जितना ड्राई कर सकते हैं उतना ड्राई किया जाए। फिर जो है आपकी दिन में धूप निकल रही है ग्राउंड पे, वो भी इफेक्ट डाल रही है। तो मतलब सीधी सी बात है, पानी तो दिया नहीं गया, और दिया भी है तो 4-5 दिन पहले दिया गया है इस पिच को पानी। और दिन भी काफी अच्छे खासे मिल गए, क्योंकि पहले और सेकंड टेस्ट मैच के बीच में तो आपको 3 ही दिन मिले थे। बट वहां पे यूज पिच थी तो आप उस तरह से उसको यूटिलाइज कर पाए। यहाँ पे आपको दिन भी ज्यादा मिल गए, ऑलमोस्ट आप देखोगे ये 17th को आपका दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ था, 17 ऑफ अक्टूबर को। और आपका उसी टाइम आप देख लीजिए कि आपको 4-5 दिन मिल गए, रिजल्ट भी आपके पक्ष में आ गया, तो आपको ये भी पता चल गया कि जी हमें फिर से स्पिन ट्रैक बनाना है और ये सीरीज जीतनी है। और ये मैंने बोला था आपको दूसरे टेस्ट मैच से पहले कि पाकिस्तान जीत सकता है इस टेस्ट मैच को, अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस टैक्टिक्स के साथ हो जाए। और वो अभी आ गए, और न्यूजीलैंड इंग्लैंड बिल्कुल नीचे लग गया है यहाँ पे। जो बिल्कुल हवा में उड़ रहा था इंग्लैंड, 3 टेस्ट मैच पहले जीत के गया था, एक यहाँ पे आके जीत के आउट ऑफ नो वेयर, कोई सिचुएशन नहीं होती फिर भी जीत जाते हैं। अब न्यूज इंग्लैंड की मीडिया भी टिक गई है, इंग्लैंड वाले भी टिक गए हैं, और ये बढ़िया सबक सिखाया मुझे लग रहा है। और ये जो आने वाला टेस्ट मैच है, मुझे लग रहा है इसमें भी इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ सकती है, अगर विकेट मोर और लेस सिमिलर होता है मुल्तान वाले सेकंड टेस्ट मैच के, उसके अकॉर्डिंग अगर सिमिलर विकेट मिलता है, सिमिलर पिच हमें देखने को मिलता है, अमाउंट ऑफ टर्न जो है वो सिमिलर देखने को मिला, चाहे थोड़ा स्लो हो वो चलेगा, बट पहले दिन से आपका पिच है वो टर्न करना चाहिए। मेरी कंडीशन ये है कि वरना फिर मजा नहीं आएगा दूसरे तीसरे दिन। फिर वो 2 दिन कोई भी टॉस, अगर इंग्लैंड टॉस जीत गई तो फिर आपको वो नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी हो सकता है इस मैच में एक फास्ट बॉलर के साथ जाए और तीसरा स्पिनर, जो कि बात आ रही है रेहान अहमद को उन्होंने बुला लिया है तीसरे टेस्ट मैच के लिए। सो शायद शायद हो सकता है इंग्लैंड भी 3 स्पिनर्स के साथ उतरे प्लस जोय रूट, तो वो वाली स्ट्रेटेजी के साथ इंग्लैंड भी जाएगा। बट देखने में अच्छा लगा कि फाइनली जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है, बाकी सारी टीमें अपनी होम कंडीशंस का एडवांटेज उठाती है, पाकिस्तान नहीं उठा रही थी। हालांकि पाकिस्तान में ट्रैक्स इसी तरह के हमेशा से, कभी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ज्यादातर फ्लैटर साइड में ही होते हैं उनकी विकेट, स्लो विकेट, फ्लैट विकेट होती है। बट वो फिर उनके अगेंस्ट ही जाया जा रहा था, आपको कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना था कि स्पिन आप यहाँ पे अपने स्पिनर्स का यूटिलाइजेशन कर सको परफेक्ट वे में। वो तरीका उन्होंने फाइनली ढूंढा, बिल्कुल रूल के अंदर रह के। सब लोग बोल रहे थे कि यूज पिच है, बट अगर रूल आईसीसी आपको अलाउ कर रहा है तो वाई कांट वी यूज दैट, वाई कांट यू यूज दैट, सॉरी। सो वो वाली चीज है कि अब फाइनली आपने इंग्लैंड को एक झटका तो दे दिया है। वो मतलब 3-0 का ख्वाब लेके यहाँ पे आए थे फिर से, अब उनको एक टेस्ट मैच हरा दिया है, एक टेस्ट मैच और बचा है, वहां पे आप फिर से कमाल कर सकते हो और इंग्लैंड को हरा सकते हो। और इंग्लैंड पाकिस्तान की तो हो ही रखी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो उम्मीदें वो तो खत्म है ही। और एज एन इंडियन फैन हम भी चाहते हैं कि इंग्लैंड भी बाहर हो जाए, ताकि एक एक करके सारी टीमें बाहर होती रहे, तो कि हम भी जो 1-2 मैच अगर हमारे फंसे यहाँ पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी, तो ये एक एक करके टीमें बाहर होती रहे। साउथ अफ्रीका बांग्लादेश वाली, शायद साउथ अफ्रीका अगर यहाँ जीत गया तो प्रॉब्लम करेगा, तो उसके बाद में करेंगे, हम एक लेंथी वीडियो बनाएंगे अलग से। जैसे ये साउथ अफ्रीका बांग्लादेश सीरीज खत्म हो जाएगी, इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज खत्म हो जाएगी, साथ ही में पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे एक डेंट जरूर डाल दिया इंग्लैंड की उम्मीदों पे कि सारे टेस्ट मैच उनको जीतने थे ऑलमोस्ट डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को। तो वहां पे एक झटका लगा है, और एक झटका और दे दीजिए आप, साथ ही में आपका भी फायदा हो जाएगा, आप भी सीरीज जीत जाओगे।
और सेम प्रोसेस के साथ जाइए। 3-4 स्पिनर्स, 3 स्पिनर्स आपके हैं जो, और फिर आप उसके साथ ज़्यादा, जाहिद महमूद को तो ज़्यादा बॉलिंग भी करने को नहीं मिली थी सेकंड टेस्ट मैच में, बट फिर भी आप स्टिक कर सकते हो, या किसी और लेग स्पिनर को लेके आना चाहो तो मुझे नहीं लगता कोई गलत डिसीजन होगा। सेम प्रोसेस, सेम टीम के साथ आप जाएगी, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान सेम ही प्लेइंग 11 की, जो कि करेंगे बात हम कल के दिन में, परसों से जब टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। वहीं इंग्लैंड को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब वो फ्लैट विकेट नहीं होगा जो हैरी ब्रूक रन बनाते हुए आ रहे थे ना भैया। पिछले मैच में देख लिया हमने हैरी ब्रूक को कि कितने बड़े बैटर है वो। अगले में और देख लेंगे, अगर इसी तरह की पिच मिल गई, स्पाइसी विकेट, स्पिनर्स के लिए मदद, और अच्छा खासा गेंद घूमेगा, तो बैटर्स भी अपने आप को अप्लाई करेंगे, रन्स बनाएंगे, तो वो भी देखने में मजा आएगा। और बाकी बॉलर्स तो अपना कमाल कर ही रहे थे, चाहे वो इंग्लैंड के स्पिनर्स हो या फिर पाकिस्तानी स्पिनर्स हो। तो मैच, ये सीरीज इस मैच के बाद अच्छे खासे इंटरेस्टिंग मोड में आ गई है, और यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये जो सीरीज डिसाइडर है कौन जीतता है। अगर ज्यादा फ्लैट विकेट हो गई तो हो सकता है ड्रॉ भी हो जाए, इंग्लैंड भी जीत जाए। अगर टर्निंग विकेट हो गया पहले दिन से या दूसरे दिन से भी, तो मुझे लग रहा है कि ये मैच अच्छा खासा रोमांचक मैच होने वाला है। सो लेट्स होप कि पिच ऐसा ही देखने को मिले जो हमें मुल्तान टेस्ट में देखने को मिला, दूसरे टेस्ट मैच में, ना कि पहले मैच में, दूसरे वाला। वैसे हिस्ट्री यही बताती है कि रावलपिंडी का जो विकेट है, ये वन ऑफ द फ्लैटेस्ट विकेट है वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब इससे फ्लैट विकेट बहुत कम देखने को मिलते हैं, और ढेरों रन बनते हैं यहाँ पे, 600 500 रन रन बनाती है टीमें। तो वो वाली चीज है यहाँ पे कि प्रयास किया जा रहा है, हिटर्स पे हिटर लगा के 3-4 हिटर यूज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े फैंस यूज किए जा रहे हैं कि कैसे न कैसे इस पिच को ड्राई कर दिया जाए। और धूप भी लग रही है, पानी ना दिया जाए तो 1 2 3 दिन में, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन, या दूसरे दिन भी टेस्ट मैच के टर्न स्टार्ट हो, तो फिर मिट्टी उड़ने लगे ना, फिर तो मजा आएगा देखने में। तो अभी के लिए इतना ही है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू।